हेलो दोस्तों, स्वर्णिम अध्यात्म चैनल में आपका स्वागत है। आज हम धन देवी के यंत्र के बारे में जानेंगे जो धन में यश देती है। इसको धन यश देवी यंत्र भी बोला जाता है। तो बहुत से जातक या बहुत से परिवार महालक्ष्मी की उपासना करते हैं तो भी उनको यश नहीं मिलता धन के कार्य में। तो यह यंत्र धन के जो भी कार्य है उसमें यश मिलता है, उसके प्रोग्रेस एंड प्रगति करवाता है। तो यह प्रयोग किस तरह से वे कब करें, यह आप शुक्रवार के शुक्रवार कर सकते हैं, या फिर पूर्णिमा, गुरु पुष्यामृत योग, या फिर रवि पुष्यामृत योग, और या फिर शुक्ल पंचमी एंड जो भी पंचमी आती है वो उस दिन इसको किया जा सकता है। इसके लिए हमको एक भोजपत्र, इस तरह से एक भोजपत्र की जरूरत रहती है। आप चौरंग के ऊपर रेड या फिर लाल या पीला कपड़ा डालिए, या फिर इस तरह से पिंक कलर का भी आप डाल सकते हैं। फिर उसके ऊपर आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, इस तरह से ट्रायंगल बना लीजिए। अच्छी तरह से ट्रायंगल बना दीजिए। इस तरह से ट्रायंगल चावल का बना लीजिए। ठीक है, इस तरह से वो ट्रायंगल रहना चाहिए। फिर यह ट्रायंगल बनने के बाद आप उसके ऊपर एक पीतल की थाली रख दीजिए, इस तरह से। फिर पीतल की थाली रखने के बाद थोड़े से चावल ऐसे इस तरह से सेंटर में रख दीजिए। फिर रखने के बाद उसके ऊपर इस तरह से भोजपत्र के ऊपर आप कुमकुम से या फिर रेड मार्कर से इस तरह से धन यश देवी यंत्र निकालिए। फिर इस यंत्र को आप इस तरह से सेंटर में रखें थाली के। फिर इसके बाद आप गणपति पूजन, गुरु पूजन कीजिए। इसके बाद गुरु पूजन और गणपति पूजन होने के बाद अक्षिता हाथ में लीजिए और लक्ष्मी देवी का आह्वान कीजिए, और ये महालक्ष्मी आके यहाँ आए और बैठे, इस तरह से बोल के अक्षिता सेंटर में छोड़ दीजिए। इसके बाद आप एक कमलगट्टी की बीज लीजिए, और इस तरह से वाटी वाली बीज आप इस तरह से सेंटर पर रख दीजिए। ये बीज आप 21, 16, 51, 108 भी ले सकते हैं। इस तरह से सेंटर में रखने के बाद आप अगेन महालक्ष्मी का नाम लीजिए, और हे महालक्ष्मी आप यहाँ आए और बैठे, इस तरह से बोले ओम महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ इति स्थापयामि, इस तरह से बोल के ये पीली अक्षिता इस तरह से कमलगट्टे के ऊपर छोड़ दीजिए। अब इसके बाद यंत्र और कमलगट्टे को आप चंदन लगा दीजिए। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। फिर हल्दी, ओम महालक्ष्मी नमः। इसके बाद कुमकुम, ओम महालक्ष्मी नमः। इसके बाद अष्टगंधा, ओम महालक्ष्मी नमः। इसके बाद आप अक्षता छोड़े, महालक्ष्मी नमः। फिर इसके बाद आप पुष्प इस तरह से पुष्प रख दीजिए। फिर आप घी का दीपक या फिर तिल्ली का तेल का दीपक लगाइए, और इस तरह से दीपक आप आगे रख दीजिए।
फिर इसके बाद दीपक लगाने के बाद आप धूप इस तरह से दे दीजिए। ठीक है, यह होने के बाद आप ओम श्रीम क्लूम ओम धनात धनम देहि माम, इस मंत्र की आप 8 माला, 11 माला या 16 माला या फिर 3 माला घुमाइए। घुमाने के बाद उसके पहले आप माँ को भोग लगाइए, इस तरह से भोग दीजिए। फिर भोग देने के बाद ओम भूर्भुवः स्वः स्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् नैवेद्यं समर्पयामि माँ को। फिर नैवेद्य देने के बाद, भोग देने के बाद आप जो मंत्र बोला है ओम श्रीम क्लूम ओम धनातधनम देहि माम, इसकी 3 माला, 11 माला, 8 माला, 16 माला घुमाइए। फिर आपको जो धन के काम में यश होना, यानी जिसमें प्रोग्रेस होना कि ये बहुत बहुत दिनों से ये कार्य करे, वो बिजनेस रहे, व्यवसाय रहे, या फिर आप नौकरी पेशे पे है तो आपका धन टिकना चाहिए, या फिर सही जगह इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उसके लिए भी आप प्रार्थना भगवती से कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रार्थना करें, हे धन यश देवी, मेरे अमुक कार्य में हमेशा धन की प्रगति हो, या फिर मेरे इन्वेस्टमेंट में, या फिर मेरे बिजनेस में, जहां आपको होना प्रार्थना कीजिए। यह आप तोड़गा, या फिर यह उपाय आप 3 दिन कीजिए। सुबह शाम आप दोनों टाइम उसको जाप कर सकते हैं। फिर जाप कंप्लीट होने के बाद ये कमलगट्टे के बीज और ये यंत्र आप जहाँ धन रखते हैं उस जगह रख दीजिए। यह आप साधना को आप महीने में रिपीट कर सकते हैं, 2 महीने में, 3 महीने में रिपीट कर सकते हैं। आप इसको जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे उतना आपके लाइफ में उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और ये जो मंत्र है ओम श्रीम क्लूम ओम धनातधनम देहि माम, यह मंत्र की आप माला कीजिए। यह मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर माय चैनल। जय श्री महाकाल।